Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic of discussion are genus Equisetum. Equisetum belong to class Saphenopacida and dates back to Paleozoic era. The member of class Saphenopacida exhibit many primitive characters. This class includes both extinct and living plants. Only living genus of this class is the Equisetum, and the class comprises four orders. Only one order is living while the other three orders are extinct, and living order are order Equisetails. Then we discuss about Equisetum structure and life cycle. First of all, we discuss about Equisetum systematic position. Equisetum belong to division Pteridophyta, class Saphenopacida, order Equisetails, family Equisetaceae, and genus Equisetum. Then if we discuss about its common name, the plant is commonly called as horsetail. The genus Equisetum comprises nearly 25 species which are of world distribution. Few species are found in tropics and southern hemisphere. The genus Equisetum species may grow in wet and damp habitats, marshes areas, and a few species may grow in a dry habitat. Majorly, the genus Equisetum species Equisetum arvensis grow in the plain area of Punjab. Some species accumulate minerals in their walls, including gold and silver. Thus, they are also indicate the ore deposit of that region where they are grow. Now we discuss about habitat of Equisetum. The plant body of Equisetum has an aerial part and an underground rhizome part. The rhizome is perennial, horizontal, branch and creeping in nature. The aerial part is herbaceous and usually एनुअल. मीन कि एक्विसिटम की प्लांट बॉडी को दो हम पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. एक जो क्रीपिंग पोर्शन है जो अर्थ की सरफेस के साथ ग्राउंड सरफेस के साथ मूव करेगा वो इसकी राइजोम स्ट्रक्चर्स होंगी जो एंकरेज का काम करेंगी, एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी. और दूसरा इसका एरियल पोर्शन होगा जो हर्बेशियस इन नेचर होगा और जो एक्ट करेगा एज अ स्टेम स्ट्रक्चर के तौर के ऊपर. मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज आर स्मॉल with a size range in between 15 and 60 cm in height and 2 cm in diameter. साइज की जो रेंज उसमें हाइट की मेंशन की गई है वो 15 to 60 cm है, जबकि डायमीटर इसका अप टू 2 cm मेंशन किया गया है. एक्विसिटम जनरली ग्रो इन वेट और डैम्प हैबिटाट्स. ये हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया कि मेजरली ये वेट हैबिटाट्स के अंदर ये मेजरली ग्रो करेंगे और पर्टिकुलरली ये बैंक ऑफ स्ट्रीम्स और एरिगेटेड जो कैनाल्स एरिया के हैं जो मार्जिनल एरियाज हैं बैंक्स हैं उनके साथ ये ग्रो करेंगे. However, some species are adapted to zeri conditions और कुछ ऐसी species भी हैं जो zeri conditions के अंदर ग्रो कर सकती हैं. जैसे पंजाब के जो प्लान एरियाज हैं उसके अंदर Equisetum arvensis मेजरली ये ग्रो करता है. अगर आप इसकी प्लांट बॉडी को देखिएगा तो इसके अंदर राइजोम लाइक स्ट्रक्चर्स मीन की जो एंकरेज का काम करेगा और जिसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम भी करेगा. उसके साथ देखिएगा कि इसके अंदर ब्रांचिंग पैटर्न भी डेवलप है, ब्रांचेस हैं, नोड्स हैं, इंटर नोड्स हैं और इसके टॉप पोर्शन के अंदर स्ट्रोबुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इसके स्पोर्स प्रेजेंट होंगे. और सेकंड जो डायग्राम इसके अंदर देखिएगा Equisetum arvensis जो है ये स्पोरोफाइटिक जो इसका प्लांट है ये दिखाया गया है कि इसकी जो राइजोम स्ट्रक्चर्स होंगी वो क्रीपिंग होंगी जो अर्थ के सरफेस के साथ मूव करेंगी और इसकी इरेक्ट स्ट्रक्चर इसके अंदर मूव होगी जो एक्ट कर रही है एज अ स्टेम के तौर के ऊपर इसकी मूव कर रही है. अब ये देखिएगा ये पॉइंट इसके अंदर हाईलाइटेड करके मैं आपके लिए मेंशन किया गया है कि सम स्पीशीज ऑफ Equisetum आर इंडिकेट्स ऑफ मिनरल कंटेंट ऑफ द सॉइल इन विच दे ग्रो. सम स्पीशीज आर एक्युमुलेट गोल्ड अबाउट 4.5 ounce per ton of the dry weight. Thus they are considered as gold indicator plants. मीन इनको गोल्ड इंडिकेटर इसलिए कहते हैं कि जिन रीजन्स के अंदर ये ग्रो करेंगे उन एरियाज़ के जो मिनरल्स होंगे इनकी प्लांट्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे और इट्स मीन कि ये इंडिकेटर हैं, इंडिकेट करते हैं कि जिन रीजन्स के अंदर ये ग्रो कर रहे होंगे वहाँ के जो मिनरल्स इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंस होंगे और प्रेजेंस इंडिकेट करेगी कि इन रीजन्स के अंदर कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंस है. अब स्ट्रक्चर ऑफ Equisetum के हवाले से अगर हम डिस्कस करें स्ट्रक्चर ऑफ Equisetum के हवाले से तो इसकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट, इसके अंदर जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है. तो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी ऑफ Equisetum इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट्स, लीव्स. इनको हम 3 पॉइंट्स के अंदर हम पोर्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं इनको डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं स्टेम को. द स्टेम ऑफ Equisetum हैज़ 2 parts, perennial underground much branch rhizomes and erect usually annual aerial shoots. The branching is monopodial. Shoots are differentiated into nodes and
इंटरनोड्स। मीन कि इसके अंदर जो स्टेम स्ट्रक्चर होगी उसके दो पार्ट्स हैं। इसके अंदर पेरिनियल अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर क्या होंगे, ब्रांचिंग पैटर्न प्रेजेंट होगा, राइजोम होगी, इरेक्ट इसकी स्टेम स्ट्रक्चर होगी, और इरेक्ट जो इसका एरियल पोर्शन है वो एनुअली नेचर होगा, और जो ब्रांचिंग है इनके अंदर मोनोपोडियल ब्रांचिंग पैटर्न होगा शूट्स के अंदर, और जो शूट्स हैं उसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स की डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होती है। सम शूट्स आर प्रोफ्यूसली ब्रांच, ग्रीन, क्लोरोफिलस एंड प्योरली वेजिटेटिव। मीन के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होंगे वो ग्रीन इन नेचर होंगे और उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होगा, जबकि जो अदर जो पार्ट होगा जो फर्टाइल इन नेचर होगा वो अनब्रांच स्ट्रक्चर होंगी, ब्राउनिश इन कलर होंगी, और एक क्लोरोफिलस मीन के उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा, एंड हैव टर्मिनल स्ट्रोबिलाई, और इनके जो टर्मिनल पोर्शन होगा स्ट्रोबिलाई स्ट्रक्चर उसके अंदर क्या होंगी, spore structures present होंगी. The underground rhizome and aerial axis appear to be articulated or jointed due to presence of distinct nodes and internodes. Externally, the internode have longitudinal ridges and furrows, and internally they are hollow, tube-like structure. The ridges of successive internode alternate with each other, and the leaves are normally of the same number as ridges on the स्टेम्स। मीन के जो अंडरग्राउंड इसके स्ट्रक्चर इसको हम राइजोम स्ट्रक्चर्स कह रहे हैं, उसके साथ एरियल जो एक्सिस पोर्शन मौजूद है, एट्रिकुलेटेड उनके साथ स्ट्रक्चर मौजूद है, प्रेजेंस है, जिसके अंदर ऊपर डिस्टिंक्ट रीजन नोड और इंटरनोड्स के रीजन प्रेजेंट हैं। एक्सटर्नली ये इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगे जो लॉन्गिट्यूडनली रीजिज और फोरोज इसके अंदर डेवलप करेंगे, जो ग्रो करेंगे, और इंटरनली इसकी जो स्ट्रक्चर होगी मीन के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, अंदर से होलो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, और रीजिज के जो होंगे वो सक्सेसिवली इनके अंदर ग्रोथ हो रही होगी, अल्टरनेट पैटर्न होगा इनके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स का, और इसी तरीके से अल्टरनेट पैटर्न्स के साथ ये क्या करेंगे, अपने लीव्स भी डेवलप करेंगे। और नंबर ऑफ रिजेस ऑन द स्टेम्स ये क्या कर नॉर्मली ये क्या कर रहे होते हैं, लीव्स के साथ मैच कर रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं। अब ये इसकी जो एक्विसिडम की जो स्टेम की स्ट्रक्चर्स वो आपके साथ शेयर की गया, राइजोम स्ट्रक्चर्स है उसकी ट्रांसफर सेक्शन है आपके सामने शेयर की गई है। जैसे देखिएगा कि इसके अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट है, सबसे आउटर जो वॉल है, फिर नेक्स्ट वन इसके अंदर जो सेल्स की लेयर है वो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस से बिलो लेयर है सेल की वो हाइपोडर्मिस है, और जो ब्रॉड इसके अंदर जो रीजन मौजूद है जिसको कॉर्टेक्स मेंशन किया गया है उससे इनर पोर्शन देखिएगा एंडोडर्मिस की लेयर्स है, फिर इसके अंदर पेरिसाइकल सेल्स की एक पूरा सर्कल प्रेजेंट है, फिर इसके अंदर वस्कुलर टिश्यूज मौजूद है, मीन फ्लोएम और जाइलम सेल्स मौजूद हैं, सेंट्रल जो पोर्शन है इसका वो पिथ कैविटीज़ के अंदर डेवलप कर रहा है, और मार्जिनल एरियाज़ के अंदर देखिएगा कॉर्टेक्स रीजन के अंदर आपको जो वाइट कलर के जो आपको पैचेस नज़र आ रहे होंगे वो वस्कुलर कैनाल्स हैं इसके अंदर, जबकि इसके अंदर देखिएगा कि जहाँ पे इसके जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज मौजूद हैं, पिथ जहाँ पे कैविटी मौजूद है, पिथ कैविटी के आउटर रीजन्स के अंदर देखिएगा जो वाइट स्पॉट्स है जिनको लेबल किया गया वो करेनियल कैविटी है इसके अंदर, ये इसकी ट्रांसफर सेक्शन है इसकी राइजोम्स की। अब इंटरनल फीचर्स ऑफ अगर हम स्टेम्स को डिस्कस करें, इन ट्रांसफर सेक्शन द स्टेम ऑफ इक्विसिटम अपीयर वेवी इन आउटलाइंस विद रिजिस एंड फोर। मीन के इसके अगर ट्रांसफर सेक्शन इक्विसिटम को देखा जाए तो इसके अंदर वेवी अपीयरेंस होगी आउटलाइंस के अंदर, और इसके अंदर रिजिस और फोरो मीन के ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर्स और रिजिस स्ट्रीक्स इसके अंदर आपको नजर आएंगी, और जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो थिक होंगे और क्यूटिलराइज्ड होंगे एंड हैव अ डिपोजिशन ऑफ सिलिशियस मटेरियल, कि एक तो इसके जो एपिडर्मस के सेल्स होंगे वो थिक इन नेचर होंगे और उनके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, और क्यूटिकल के साथ देखिएगा डिपोजिशन होगी, डिपॉजिट होगा मटेरियल, सिलिशियस मटेरियल इसकी वॉल के ऊपर डिपॉजिट होगा। स्टोमेटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इन द फोरो बिटवीन द रिजेस, और स्टोमेटा स्पेसिफाई इन रिजेस के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। द हाइपोडर्मल स्टेक्युलर कैमेटोजोन इज प्रेजेंट बिलो ईच रिजेस which may extend up to steel in Equisitum giganteum. The cortex is differentiated into outer and inner regions. मीन इसके अंदर सेक्युलर काइमेटस जोन्स का जो स्पेशलाइज्ड जो सेल्स का जोन भी प्रेजेंट होगा, और कॉर्टेक्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसके अंदर। इसके इंटरनल इनाटमी को अगर हम देखेंगे तो इंटरनल जो इसकी स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम कॉर्टेक्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आउटर और इनर रीजन के अंदर। अभी देखिएगा कि द आउटर कॉर्टेक्स इज क्लोरोकाइमेटस वाइल द इनर कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। मीन दो डिफरेंट टाइप्स के इनके अंदर सेल्स हैं, क्लोरोकाइमेटस सेल्स भी प्रेजेंट है और पैरेनकाइमेटस हैं, जबकि जो आउटर रीजन है उसके अंदर क्लोरोकाइमेटस सेल्स हैं, जबकि जो इनर जो इसके अंदर रीजन है उसके अंदर पैरेनकाइमेटस हैं, और ये इनका एक स्पेसिफाइड करेक्टर है जिसके अंदर हम इसकी इंटरनल एनाटॉमी के बेसिस के ऊपर हम इनको क्लासीफाई करते हैं। देयर इज अ लार्ज एयर, और देखिएगा कि इनके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट है इन द इनर कॉर्टेक्स करस्पॉन्डिंग टू ईच फोरो एंड अल्टरनेटिंग विद द रीजिस नोन एज वेलिकुलर कैनाल्स। और इसके अंदर एयर स्पेसिंग के लिए जो प्रॉपर सिस्टम मौजूद होगा उसके लिए मेंशन करते हैं कि वेलिकुलर कैनाल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं।
न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ इक्विसिटम आर प्रोड्यूस्ड बाय एपिकल मेरिस्टम। अब ये देखिएगा कि इसके अंदर इक्विसिटम के अंदर एपिकल ग्रोथ भी हो रही है। हम एपिकल सेल जो सेल्स होते हैं उनको कौन से सेल्स डिफाइन करते हैं कि अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड, उनको हम एपिकल सेल्स कहते हैं। और इसके अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो एपिकल मेरिस्टम सेल्स की मेरिस्टमैटिक एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है कि सेल्स इसके अंदर जो एपिकल रीजन के अंदर होंगे, एपेक्स रीजन के अंदर, उनके अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। However, most of the length of the stem are due to the activity of intercalary meristem। लेकिन ये देखिएगा इसके अंदर intercalary meristem भी इन्वॉल्व है, located just above each node। The activity of intercalary meristem causes rapid elongation of internodal regions। अभी देखिएगा इसके अंदर जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो किस तरीके से आपस में अरेंज है। द वस्कुलर बंडल आर अरेंज इन अ रिंग विच लाइज अपोजिट टू द रिच इन अ पोजिशन एंड अल्टरनेट विद द valvular canals of the cortex। Vascular bundles are co-joint, collateral and closed। In the mature vascular bundles, प्रोटोजाइलम इज डिसऑर्गेनाइज्ड। अगर मैं जिन पॉट्स के अंदर मैच्योर वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे जो प्रोटोजाइलम की जो स्ट्रक्चर होगी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। और डिसऑर्गेनाइज होकर वो कौन सी कैविटी स्ट्रक्चर जो प्रीवियसली आपके साथ शेयर की गई थी डायग्राम के अंदर, वो क्रीनियल कैविटी डेवलप करेगा विच लाई अपोजिट टू द रिजिस। और ये रिजिस के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। द वस्कुलर बंडल्स रिमेन अनब्रांच, मीन के वस्कुलर बंडल्स इनके अंदर ब्रांचिंग पैटर्न डेवलप नहीं करेंगे। अब ये कहाँ तक, कब तक ये ब्रांचिंग पैटर्न डेवलप नहीं करेंगे, अनटिल दे रीच द लेवल ऑफ नोड्स। जब तक इनके अंदर नोड्स लेवल तक ये रीच नहीं करते तो इनके अंदर ब्रांचिंग पैटर्न डेवलप नहीं होगा। एट द नोडल रीजन ईच वस्कुलर बंडल्स ट्राइफर्केट्स, मीन ट्राइफर्केट जो नोडल रीजन होगा उसके अंदर जो वस्कुलर बंडल्स होंगे वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। अभी देखिएगा यहाँ पे आपके सामने फिर एक स्ट्रक्चर शेयर की गई है। मीन के सबसे देखिएगा कि आउटर जोलर एपिडर्मस की है, फिर उसके साथ देखिएगा कि उस कार्टेक्स रीजन है, कार्टेक्स रीजन के साथ देखिएगा कि कोलन कायमा और स्क्लेरन कायमा दोनों तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं। और इसी के साथ देखिएगा कि ग्रूव रीजन को लेबल किया गया है, फिर इसके अंदर रीजिस प्रेजेंट हैं। फिर इसे नेक्स्ट देखिएगा कि एंडोडर्मस मीन के इनर सेल की लेयर है जिसके अंदर जाइलम मौजूद है, फ्लोएम मौजूद है, क्रीनियल केनाल्स हैं। और आउटर जो देखिएगा कि क्रीनियल केनाल्स के आउटर बाउंड्रीज के साथ जिसको लेबल किया गया देखिएगा कि वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं। अब इनके अंदर दोनों तरह की एबिलिटीज़ हैं, मीन के इनके अंदर दोनों तरह के फीचर्स करेक्टर्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं कि ये जीरोफाइटिक फीचर्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोफाइटिक इनके अंदर फीचर्स भी इनके अंदर प्रेजेंट हैं। जीरोफाइटिक जो इनके अंदर फीचर्स प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं, रीजिस एंड फोरो इन द स्टेम स्ट्रक्चर्स इनके अंदर क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। डिपोजिशन ऑफ सिलिका इन द एपिडर्मल सेल्स, संकन स्टोमेटा, sclerenchymatous hypodermis, reduced and scaly leaves and photosynthetic tissue in the स्टेम्स। अब हाइड्रोफाइटिक कैरेक्टरिस्टिक को देखिएगा जो इनके अंदर प्रेजेंट हैं, वेल डिवेल्प्ड एरिएटिंग सिस्टम्स लाइक क्रीनियल कैनाल, वाल्विकुलर कैनाल एंड सेंट्रल पिथ कैविटी, रेड्यूस्ड वास्कुलर एलिमेंट्स। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनके अंदर मीन के एक्विसिटम के अंदर जो रूट्स की स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि हम इन चीज़ों को डिटेल से इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम इनके बेस के ऊपर देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उनका एवोल्यूशन के अंदर क्या रोल है। मोनोफाइलेटिक लीन एज एक कंसेप्ट है, मीन कि जो लाइफ है वो इवॉल्व हुई है सिंगल एक ऑर्गेनिज्म से। और इस पैटर्न के अंदर हम ये देखते हैं कि कैसे प्लांट्स के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि लोअर प्लांट्स से हायर प्लांट्स डेवलप होते गए। तो यहाँ पे हम इस वजह से इनके एनाटॉमी को भी साथ डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने स्टेम एनाटॉमी को डिस्कस किया, अब हम इसकी रूट एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से करैक्टर्स हैं जो इन प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं और जो इंडिकेट करते हैं हायर प्लांट्स के साथ अपना रिलेशन इंडिकेट करते हैं। द प्राइमरी रूट इज ephemerals। The slender adventitious roots arise endogenously at the nodes of the stem। In the transverse section, the roots show epidermis, cortex and stele from periphery to the centers। मीन कि अगर हम इनके ट्रांसफर सेक्शन को ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर हमें एपिडर्मस मिलेगी, कॉर्टेक्स मिलेगी, स्टील और जो पेरिफेरल रीजन से हम सेंट्रल रीजन की तरफ जब हम मूव करेंगे तो ये स्ट्रक्चर्स उनके अंदर प्रेजेंट होंगी। द एपिडर्मस कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स विद और विदाउट रूट हेयर्स। और जो एपिडर्मस इनके अंदर स्ट्रक्चर होगी वो इलोंगेटेड, उसके अंदर सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं और उस एपिडर्मस के ऊपर रूट हेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो भी सकती हैं और एब्सेंट भी हो सकती हैं। द कॉर्टेक्स इज एक्सटेंसिव। सेल of the outer cortex often have thick wall sclerenchymatous and those of the inner cortex are thinner parenchymatous। सेल स्ट्रक्चर्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। अभी देखिएगा इसके अंदर 2 तरह के जाइलम स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। अ लार्ज मेटाजाइलम एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द स्टील एंड प्रोटोजाइलम स्ट्रैंड लाई अराउंड इट। मीन कि जो सेंट्रल रीजन होगा उसके अंदर मेटाजाइलम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जो आउटर रीजन होगा उन्हें सराउंड किया होगा मेटाजाइलम को, प्रोटोजाइलम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। द स्पेस बिटवीन द प्रोटोजाइलम ग्रुप इज फिल्ड विद फ्लोएम। और जो इन बिटवीन जो स्पेस होगी उसको फिल्ड अप किया होगा फ्लोएम सेल्स ने और इनके अंदर पिथ स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। ये देखिएगा कि जैसे वेस्कुलर स्ट्रैंड
स्ट्रैंड्स हैं, और सबसे आउटर जो आप देखिएगा कि वंस अगेन यहाँ पे एपिडर्मस लेयर है, फिर उसके अंदर कॉर्टेक्स जोन है, और उसके अंदर देखिएगा कि सेल्स अरेंज जो हुए हैं सर्कुलर पाथ के अंदर, वो वस्कुलर स्ट्रैंड सेल्स आपस में अरेंज हुए हैं। अब इसी ही के अगर आप दूसरे सेक्शंस को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एंडोडर्मस सेल्स हैं, रूट हेयर्स हैं, एपिडर्मस, फिर देखिएगा कि वो एपिडर्मिस के साथ साथ देखिए अपेंडिजेस डेवलप हुई हैं जिनको हम रूट हेयर्स लेबल किया गया है। फिर देखिएगा एंडोडर्मस सेल्स मौजूद हैं, एंडोडर्मस सेल्स के अंदर देखिएगा स्टील सेल्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, जिनके अंदर ही कौन से स्ट्रक्चर्स जो स्पेसिस होंगी वहाँ पे फ्लोएम सेल्स प्रेजेंट होंगे। देन हम डिस्कस करते हैं हम इनकी लीव्स एनाटॉमी के हवाले से। द लीव्स ऑफ एक्विसिटम आर स्मॉल, simple, scale-like and isophilous. They are attached at each node, united at least for a part of the length and thus form a sheath around the स्टेम। मीनिंग इनके अंदर सिंपल लीव्स प्रेजेंट होते हैं, स्केल लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है जिनको हम आइसोफिलस कहते हैं, और ये अटैच होते हैं नोड्स के ऊपर, और ये मेजरली शीथ डेवलप की हुई होती है स्टेम की सराउंड्स के अंदर। और इसकी जो शीथ होती है उसके अंदर मेंशन किया कि हैज़ फ्री एंड पॉइंटेड टीथ लाइक टिप्स, इसके अंदर टीथ लाइक टिप स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। द नंबर ऑफ लीव्स पर नोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज। द स्पीशीज विद नैरो स्टेम हैव few leaves, 2 to 3 leaves in Equisitum saccharopodia, and those with thick stem have many leaves, up to 40 leaves in Equisitum saccharopodia। वो स्ट्रक्चर्स में इनके डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर जो एक्विसिटम के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनके अंदर जो नंबर्स हो सकते हैं लीव्स के, वो वेरी कर सकते हैं। स्पीशीज टू स्पीशीज नंबर ऑफ लीव्स वेरी करेंगे। द नंबर ऑफ लीव्स एट अ नोड corresponds to the number of ridges on the internode below. The leaves do not perform any photosynthetic function and their main function is to provide protection to young bud at the node. मीन मेजरली जो इनका रोल होगा लीव का, वो इनिशियल लेवल के ऊपर प्रोटेक्शन का इनका फंक्शन होगा, और ये इनका फोटोसिंथेसिस के अंदर मेजर कोई रोल नहीं होगा। अब ये लीव्स की इंटरनल स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर की गई, जैसे ये देखिएगा कि एपिडर्मस है, उसके अंदर देखिएगा कि सेंट्रल जो रीजन है उसको लेबल किया गया है, वस्कुलर बंडल सेल्स मौजूद हैं, साइड में रीजन के अंदर एपिडर्मस के अंदर स्ट्रोमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसके अंदर मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है, और उस मेसोफिल सेल्स के दरमियान देखिएगा कि इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम इसका डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन के बारे से देखते हैं। हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर जो एक्विसिटम जीनस है इसके अंदर सेक्स ऑर्गन स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी प्रेजेंट्स हैं। सेक्स ऑर्गन ऑफ एक्विसिटम के अंदर देखिएगा जो मेल स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर एंथ्रीडियम है, और फीमेल जो स्ट्रक्चर होगी उसको मार्चिगोनियम कहते हैं। अब जो एंथ्रीडियम स्ट्रक्चर है ये देखिएगा इन मोनोइशियस स्पीशीज, मीन मोनोइशियस स्पीशीज से मुराद कौन सी चीज़ है कि अगर एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल जो करेक्टर्स हों वो एक ही प्लांट के ऊपर मौजूद हो तो ऐसी चीज़ को हम मोनोइशियस कहते हैं। डायोशियस मीन, अब देखिएगा डाइस में इंडिकेट करता है टू को, अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के प्लांट्स के ऊपर मौजूद हो तो उसको हम डायोशियस प्लांट कहते हैं। और मोनोशियस के लिए हम इसको इसके लिए वो जो वर्ड यूज़ करते हैं हार्मोफ्रोडाइट का वर्ड भी यूज़ करते हैं। एंथ्रीडिया डेवलप लेटर देन अर्चिगोनिया, मीन के इनिशियल लेवल के ऊपर अर्चिगोनिया जो फीमेल स्ट्रक्चर है वो डेवलप होगी, देन उसके अंदर एंथ्रीडिया स्ट्रक्चर डेवलप होगी। देयर आर ऑफ टू टाइप्स, projecting type and embedded type. Antheridia first appear on the lobes of gametophyte, mean antheridia initially develop कहाँ पे होंगे, जो एंथ्रीडियल जो वॉल होंगी, लोब्स होंगी गेमेटोफाइट की, एंथ्रीडिया उसके ऊपर डेवलप होंगे। द पेरिक्लिनल डिवीजन ऑफ द सुपरफिशियल एंथ्रीडियल इनिशियल गिव राइज टू जैकेट इनिशियल एंड एंड्रोगोनियल सेल्स। कि ये जो सेल्स हैं एंथ्रीडियम के, इनके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन पैटर्न डेवलप होगा सुपरफिशियली, और ये हमें इसके अंदर दो तरह की इसके अंदर हमें लेयर्स मिलेंगी, जैकेट इनिशियल्स मिलेंगी और एंड्रोजीनियल एंट्रोगोनियल इसके अंदर हमें सेल्स मिलेंगे। अभी देखिएगा कि जो जैकेट इनिशियल है वो डिवाइड्स करते हैं एंटीक्लिनियली, जो एंटीक्लिनियल मीन के एंटी पैटर्न के अंदर वो डिवाइड करेंगे और इसके अंदर वो सिंगल लेयर्ड जैकेट डेवलप करेंगे। द रिपीटेड डिवीजन ऑफ एंड्रोगोनियल सेल्स फॉर्म न्यूमरस सेल्स, और एंड्रोगोनियल जो सेल्स हैं उनके अंदर जो डिवीजन पैटर्न होगा वो रिवाइज होगा, उसके अंदर न्यूमरस सेल्स डेवलप करेगा विच ऑन मेटामॉर्फोसिस प्रोड्यूस स्पर्मेटिड्स एंड एंथेरोजाइड्स, और इससे जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होंगे वो स्पर्मेटिड्स और एंथेरोजाइड्स मीन के मेल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होंगी। एंथेरोजाइड एस्केप थ्रू अ पोर क्रिएटेड बाय सेपरेशन ऑफ द एपिकल जैकेट सेल्स, और एपिकल जैकेट सेल्स के अंदर एक पोर डेवलप होगा जिसके थ्रू से ये क्या होंगे स्पोर्स, मेल स्पोर स्ट्रक्चर्स क्या होंगी वहाँ से रिलीज होंगे। अभी देखिएगा द एपिकल पार्ट ऑफ एंथेरोजाइड इज स्पाइरली कॉइल्ड, जो एपिकल पार्ट पोर्शन होगा वो एंथेरोजाइड्स का वो कॉइल्ड अप होगा, जबकि जो इसका जो लोअर पार्ट होता है उसके अंदर एक्सपेंडेड पोर्शन होता है, टू सम एक्सटेंट उसके अंदर एक्सपेंशन प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट है आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम इनके अंदर स्ट्रक्चर एक्विसिटम के अंदर फीमेल स्ट्रक्चर है। Any superficial cell in the marginal meristem act as a archegonial initial which undergoes
periclinal division to form a primary cover cells and an inner central cells. The cover cells by two vertical divisions at a right angle to each other form neck. The central cell divides transversely to form a primary neck canal cell and a ventral सेल्स. मीन ये देखिएगा कि जो सुपरफिशियल सेल्स हैं मार्जिनल जो मेरिस्टेम्स के, वो आर्शिगोनिया के तौर पे एक्ट करेंगे. इनिशियली वो उनके अंदर कौन सी डिवीजन होगी? पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी. वो प्राइमरी पहले उनके अंदर कवर सेल्स डिवेल्प होंगे, देन उनके अंदर इनर सेंट्रल सेल डिवेल्प होंगे. जो कवर सेल्स होंगे उनके अंदर दो डिवीजन्स होंगी. वर्टिकल डिवीजन होगी राइट एंगल के ऊपर, और उससे फिर कौन सी चीज़ डिवेल्प होगी? नेक डिवेल्प होगी. और जो सेंट्रल सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे ट्रांसवर्सली, और उससे प्राइमरी नेक डिवेल्प होगी, और फिर उसी से क्या होंगे? वेंट्रल सेल्स डिवेल्प होंगे. टू नेक canal cells are produced from the primary neck canal, while the ventral cells by a transverse division form a ventral canal cell and an egg. एट मैच्योरिटी. अब ये देखिएगा कि जैसे ये स्ट्रक्चर कहाँ पे रीच कर रही है. इनिशियली हमने कहा कि इसके अंदर फीमेल स्ट्रक्चर डेवलप होगी, लेकिन मेल स्ट्रक्चर हमने कहा कि एंथ्रेडिया डेवलप होगा, और फीमेल्स के अंदर स्ट्रक्चर आर्चिगोनिया डेवलप होगी. और जैसे वो मैच्योरिटी लेवल पे रीच करेगी, एट मैच्योरिटी एंड आर्चिगोनियम हैज़ अ प्रोजेक्टिंग नेक कंप्राइजिंग ऑफ 3 to 4 ट्रायर्स ऑफ नेक सेल्स अरेंज इन अ 4 रोज. मीन कि जैसे मैच्योरिटी लेवल पे रीच करेगी तो आर्चिगोनियम जो स्ट्रक्चर होगी, उसके जो प्रोजेक्टिंग नेक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर 3 to 4 जो सेल्स हैं वो आपस में क्या करेंगे? रोज में अरेंज किया होगा उन्हें. और 2 नेक कैनाल सेल्स ऑफ अनइक्वल साइज, दो उसमें अनइक्वल साइज के होंगे, और वेंट्रल कैनाल सेल्स एंड एन एग सेल्स. उसमें से एक वेंट्रल कैनाल सेल्स होगा और एक एग सेल होगा एट द बेस ऑफ एम्बेडेड वेंट्रो. एम्बेडेड की जो बेस होगी उसके अंदर बेस होगी, उसके अंदर वो सेल्स इम्बेडेड होंगे. अब यहाँ पे देखिएगा कि एंथीरोजाइड स्ट्रक्चर्स आपके साथ शेयर की गई है. ए लेवल को इसको स्टेज को देखिएगा कि इनिशियल लेवल है एंथ्रीडियल इनिशियल्स, मीन के सेल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इनिशियल एंथ्रीडियल सेल्स क्या हैं? प्रेजेंट हैं. अब उसके साथ बाहर देखिएगा कि सबसे पहले जो सेल डिवेल्प हो रहे हैं एंथ्रीडियल इनिशियल के साथ, वो जैकेट इनिशियल सेल्स डिवेल्प हो रहे हैं. और उसके अंदर देखिएगा कि एंड्रोगोनियल सेल्स, बी और सी डायग्राम के अंदर देखिएगा कि जो एंथ्रीडियल इनिशियल्स हैं उनके अंदर डिवीजन हो रही है, और उनसे कौन सी चीज़ स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है? एंड्रोगोनियल सेल्स डेवलप हो रहे हैं. डी स्ट्रक्चर के अंदर देखिएगा फर्दर मोर उसके अंदर स्ट्रक्चर डेवलप हो रही हैं. फिर उनके सराउंड में देखिएगा एक जैकेट, एक स्टीराइल, उसके सराउंड में कवरिंग डेवलप होगी, उसके अंदर क्या होंगे? एंथीरोजाइड सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी. और ये एफ स्टेज के ऊपर देखिएगा कि एक मैच्योर एक आपके पास एंथीरोजाइड स्ट्रक्चर बन जाएगी. अब इसके अंदर देखिएगा नेक्स्ट आपके पास आर्चिगोनियम स्ट्रक्चर डिस्कस की गई है. इस तरीके से आर्चिगोनियम इनिशियल्स हैं, उनके अंदर देखिएगा प्राइमरी कवर सेल्स मौजूद हैं, सेंट्रल सेल्स हैं. लेकिन यहाँ पे सी स्टेज के ऊपर देखिएगा नेक्स्ट सेल्स डिवेल्प हो रहे हैं. मीन कि एक पेरेंटल सेल्स डिवाइड होकर दो नेक्स्ट सेल्स डिवेल्प कर रहे हैं. फिर प्राइमरी नेक कैनाल उसके अंदर सेल्स डिवेल्प होंगे, और फिर प्राइमरी जब नेक कैनाल सेल्स उसके अंदर डिवेल्प्ड हुए हैं, तो यहाँ पे आप ई स्टेज के ऊपर आइएगा कि नेक कैनाल सेल्स ऊपर मौजूद हैं, नीचे वेंट्रल सेल्स हैं और एग सेल्स, दो तरह के सेल्स इसके अंदर मौजूद हैं. फिर नेक कैनाल सेल्स होंगे, उनके अंदर वेंट्रल कैनाल सेल्स हैं, और एग सेल्स इसके साथ अंदर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में मौजूद होंगे. नेक्स्ट सेल्स जो उसने क्या किया होगा, नेक्स्ट सेल्स के अंदर ही ये फीमेल सेल्स आर्चिगोनियम सेल्स क्या होंगे? प्रेजेंट्स होंगे. अब अगर हम इनकी फर्टिलाइजेशन के हवाले से डिस्कस करें, इससे प्रीवियस पोर्शन के अंदर हमने डिस्कस किया है इनकी स्टेम की और रूट की और लीव्स की एनाटमी को डिस्कस किया है. देन हमने डिस्कस किया है कि इनके अंदर मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस किया है. अब हम इसकी डिस्कस करें फर्टिलाइजेशन को. वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन. The gametophyte must be covered with a thin layer of water in which the motile enterocytes swim to the archegonium. मीन के इसके अंदर आर्चिगोनियम सेसाइल स्ट्रक्चर होगी, जिस तक ये क्या करेगा? मोटाइल जो एंथेरोजाइड्स होंगे वो स्विम करके रीच करेंगे. द नेक कैनाल सेल्स एंड वेंट्रल कैनाल सेल्स ऑफ आर्चिगोनिया डिसइंटीग्रेट टू फॉर्म अ पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ एंथेरोजाइड. अब जो कैनाल सेल्स होंगे वो डिसइंटीग्रेट करेंगे, देन उनके अंदर क्या करेंगे? एंथेरोजाइड सेल्स मूव करेंगे. मैनी एंथेरोजाइड पासिस थ्रू द कैनाल ऑफ आर्चिगोनियम बट ओनली वन ऑफ देम फ्यूज विद द एग. अब उसमें बहुत सारे सेल्स उसमें पास ऑन करें, एंथेरोजाइड सेल्स फीमेल आर्चिगोनियम स्ट्रक्चर तक रीच करेंगे, लेकिन एक ही सेल क्या करेगा? उस एग के साथ फ्यूज अप करेगा जो फर्टिलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होगा. उससे अब जो चीज़ बनेगी वो कौन सी था? डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म. जनरली मोर देन वन आर्चिगोनिया आर फर्टिलाइज इन अ प्रोथेलिक स्ट्रक्चर. अब एम्ब्रियो को देखिएगा, द न्यू स्पोरोफाइट, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, एम्ब्रियो इज मदर सेल ऑफ द नेक्स्ट स्पोरोफाइटिक generation. Unlike most pteridophytes, several sporophytes develop on the same prothallus. The first division of zygote is transverse. अब इनके अंदर जो डिवीजन के जो पैटर्न्स हैं वो आपके साथ शेयर किए गए हैं कि इनके अंदर डिवीजन के पैटर्न्स डिस्कस किए गए हैं कि इनके अंदर डिवीजन के पैटर्न कौन कौन से प्रेजेंट्स हैं. तो यहाँ पे देखिएगा द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज ट्रांसफर्स. दिस रिजल्ट इन एन अपर एपीबेसल सेल्स एंड लोअर हाइपोबेसल सेल्स. मीन कि इनके अंदर जो ट्रांसफर्स डिवीजन होगी उसके अंदर दो तरह की इसके अंदर रिजल्ट
इस डिवीजन के रिजल्ट में दो तरह की लेयर्स बनेंगी, एक अपर एपीबेसल सेल्स बनेंगी, दूसरी लोअर हाइपोबेसल सेल्स बनेंगी। द एम्ब्रियो इज देयरफॉर एक्सोस्कोपिक वेयर द एपिकल सेल्स इज directed outward, no suspensor is formed in Equisetum. The epibasal and hypobasal cells then divide at right angle to ogonian wall. As a result, a torsal quadrant stage is established. All the four cells of quadrant are of different size and shape. The four-celled embryo undergoes subsequent division, and the future shoot apex originate from the largest cell and leaf initial from remaining cells of वन क्वाड्रेंट ऑफ एपीबेसल हेमिस्फीयर। इसके अंदर देखिएगा ये नेक्स्ट आपके पास इस जो हमने प्रीवियस थियरी डिस्कस की है उसकी एक्सप्लेनेशन है। क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर मीन के देखिएगा सेंटर के अंदर एक स्ट्रक्चर के अंदर फोर सेल्स प्रेजेंट हैं, ए स्टेज के ऊपर देखिएगा। बी के अंदर देखिएगा कि लीफ शीथ उसके सराउंड में प्रेजेंट है, इनर उसके अंदर स्टेम सेल्स मौजूद हैं, और उसके अंदर देखिएगा फुट और रूट दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स उन इसके अंदर क्या है प्रेजेंट है, बी स्टेज के अंदर देखिएगा। अब सी स्टेज के अंदर देखिएगा लीफ शीथ है, लीफ शीथ के साथ बिलो देखिएगा कौन सी चीज़ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्टेम सेल्स हैं, और उसको सराउंड किया हुआ जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ये आर्चिगोनियम स्ट्रक्चर है। और इससे नेक्स्ट वन देखिएगा कि मीन के स्पोरोफाइटिक जो स्टेम है वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। गैमेटोफाइट इसके अंदर प्रोथैलस है, और स्पोरोफाइट से कौन सी स्ट्रक्चर डिवेल्प हो रही है, राइजाइड लाइक जो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर से डिवेल्प हो रही है। लेटर द रूट्स ग्रो डायरेक्टली डाउनवर्ड एंड पेनिट्रेट द गैमेटोफाइटिक टिश्यू टू रीच द सॉइल or substratum. A number of such sporophytes may develop from a large mature gametophyte if more than one egg is फर्टिलाइज्ड। ये उसके इसके अंदर क्या अगर मोर देन वन एग क्या हो रहे हैं फर्टिलाइज हो रहे हैं। ये इसका एक ओवरऑल साइकिल है। यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास हम स्टेज को स्टार्ट करते हैं स्पोर स्टेज से। यहाँ पे देखिएगा कि मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है, दूसरी तरफ देखिएगा कि फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर। अपनी राइट साइड पे देखिएगा जो अंदर से ब्लड जो स्ट्रक्चर है इसके हवाले से डिस्कस किया जा रहा है कि मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर और फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है। अब मेल जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है उससे एंथ्रीडिया डेवलप होंगे, और एंथ्रीडिया से कौन सी स्ट्रक्चर डेवलप होगी, स्पर्म, जिसको हमने प्रीवियसली डिटेल से डिस्कस किया है। फीमेल जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर होगी उससे एग डेवलप होगा, और उसको हमने आर्चिगोनियम स्ट्रक्चर कहा है जहाँ से एग डेवलप होगा। ये दोनों एग और स्पर्म आपस में मिलेंगे, फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट से जो स्ट्रक्चर डेवलप होगी वो यंग स्पोरोफाइट डेवलप होगा, और स्पोरोफिटिक जो जनरेशन होगी उसके अंदर डिप्लाइड जनरेशन होगी। स्पोरोफाइट जो प्लांट बॉडी है देन उसके अंदर से स्पोरिन जो फोर स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, मीन के उसके ट्रिप रीजन के अंदर स्टोबुलर स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर स्पोर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, और वंस अगेन स्पोर स्ट्रक्चर स्पोर मदर सेल्स उस स्टोबुलर स्ट्रक्चर से ब्रस्ट करेंगे, फेवरेबल कंडीशन होंगी, स्पोर रिलीज होंगे। तो इस तरीके से इनके अंदर ये मैकेनिज्म, ये लाइफ साइकिल इनके अंदर रिपीट होता रहेगा। ये लाइफ साइकिल है इक्विसिटम एरवेंसिस का। ये डायोशियस मीन के टू डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर इनकी ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट्स हैं। यहाँ पे आपके एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन हैं, आपसे 6 मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस जिनको हमने डिस्कस किए, इनको अपने आंसर करना है। और टॉपिक के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। ओके।